सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंच कल्याणक पात्र सम्मान समारोह में। दर्शकों, दिल्ली के निर्माण विहार में 29 मई 2022 को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य उपाध्याय श्री गुप्त सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आगामी दिनों होने वाले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में बनने वाले पात्रों का स्वागत सम्मान किया गया। इस अवसर पर पात्रों को गुरुदेव का मंगल आशीर्वाद प्राप्त हुआ। तो आइए देखते हैं पात्रों के सम्मान समारोह के पावन दृश्य। राजधानी दिल्ली के निर्माण विहार में 29 मई 2022 को संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य एवं सुमन शास्त्री दीदी एवं रंजना दीदी जी के निर्देशन में आगामी 7 से 11 जून 2022 तक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसके समस्त पात्रों का स्वागत सम्मान किया गया। हमारे इस महामहोत्सव के माता पिता सौ धर्मेंद्र धनपति कुबेर, महायज्ञ नायक भरत चक्रवर्ती, यजमान ईशान इंद्र, सनत कुमार इंद्र, महेंद्र इंद्र, ब्रह्म इंद्र, ब्रह्मोत्तव इंद्र, लांतव इंद्र, कापिष्ठ इंद्र, शुक्र इंद्र, प्राणतेंद्र, आरणेंद्र, अच्युतेंद्र और साथ ही साथ भास्कर इंद्र, वायु कुमार इंद्र, उदधि कुमार इंद्र, सुपर्ण कुमार इंद्र आदि जो भी यहाँ पर हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सभी अपने स्थान पर विराजें। आदरणीय महानुभाव, हम नमन करते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में। 2 लाइन का मंगलाचरण, उसके बाद आगे के कार्यक्रम को शुभारंभ करेंगे। ओम उवसाहि जिणम प्रणमामि सया अमिलो विरजो वर कपोतरो सहु काम दुआ ममो रख सया पुण्य बिजुण हूँ पुण्य बिजुण हूँ। पाषाण से परमात्मा की यात्रा का नाम है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। एक कंकड़ से शंकर की यात्रा का नाम है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव। जब हम चर्चा करते हैं, जब हम आगम ग्रंथों में पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं कि जब पूरे परिवार का, पूरे कुल के तीव्र पुण्य का उदय होता है, तब जाकर के घर में एक अच्छी संतान का जन्म होता है। जब पूरे कुल का, पूरे परिवार के तीव्र पुण्य का उदय होता है, तब जाकर के घर में एक अच्छी संतान का जन्म होता है। जब पूरे समाज का, पूरे देश के पुण्य का उदय होता है, तब जाकर के एक अच्छे संत का जन्म होता है। लेकिन जब तीनों लोगों के प्रत्येक जन जन का पुण्य होता है, तब तीर्थंकर के जैसे महापुरुष का जन्म हुआ करता है, जिसका शुभारंभ सर्वप्रथम उपस्थित समस्त पात्रों द्वारा पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल भेंट कर किया गया। मेरे सर पर रख दो गुरुवर अपने ये दोनों हाथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ, गुरुवर हमको दीजिए जन्म जन्म का साथ। उदक चंदन तंदुल पुष्प कै चरु सुदीप धूप फलार्घ कै धवल मंगल गाने रवा कुले जिन ग्रहे गुरु राज मखम्य जे। ओम ह्रोम परम पूज्य शाकाहार प्रवर्तक महायोगी उपाध्याय गुरुदेव श्री गुप्ती सागर जी महाराज साक्षात विराजमान हैं, जिनकी चरणारविंद में नमोस्तु पूर्वक जलफलादि महा अर्घम निर्वपामि। नमोस्तु गुरुदेव। उपाध्याय गुप्ती सागर जी महाराज के श्री चरणों में आप सबने श्रीफल समर्पण किया। गुरुदेव ने मंगल आशीर्वाद दिया। इसके उपरांत विशिष्ट महानुभावों ने भगवान महावीर स्वामी का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया। रुचिर दीप्ति करम शुभ दीप कम सकल लोक सुखा कर्म उज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगल कम मुदा। जो पर पीड़ा को हरते हैं नयन का नीर होते हैं, द्रौपदी के वदन का ही वही तो चीर होते हैं। इसी बीच महोत्सव के ट्रस्टी पवन जी जैन ने अपने विचार गुरुदेव के समक्ष व्यक्त किए। बोले महावीर भगवान की। दीदी, मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ। ये दिन देखने के लिए कितने साल बीत गए थे। हम लगातार बातें करते रहते कि दीदी हमेशा कहती भैया एक सोने की मूर्ति बनवानी है, भैया पवन भाई देखो सोने की मूर्ति बनवानी है।
और लगातार ये चलती रही, पता नहीं जाने कैसे चलती रही ये बात। काफ़ी बार कोशिश हुई कि चलो जयपुर चलते हैं, बनवा करके लाते हैं, मूर्ति बनवा के लाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि दीदी को जो 40-45 साल से हम सब भाई लोग रक्षाबंधन के दिन कुछ हम भेंट दे दिया करते थे। दीदी ने एक एक पैसा जोड़ करके कभी अपने ऊपर कोई भी खर्च नहीं किया, सिर्फ यही मन में रहा कि भगवान की मूर्ति बनवानी है और भगवान की सोने की मूर्ति, स्वर्ण मूर्ति ये बनेगी तो हमारे सारे समाज को दीदी तो हमें दे जाएंगी। अब भगवान उनकी लंबी उम्र करे, दीदी तो हमें सबको दे जाएगी, हमें संभाल के रखनी है और हमेशा अनुमोदना करनी है कि एक एक पैसा जोड़ करके दीदी ने ये सारा अपना जितना आज तक का इकट्ठा किया हुआ था सब सोने की मूर्ति में लगा दिया और हम सबको भेंट कर दी वो मूर्ति के पंचकल्याण कराओ और इसको गन्नौर में स्थापित कर दो। तदुपरांत उपस्थित समस्त पात्रों एवं पंच कल्याणक समिति द्वारा उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की संघस्थ दीदी सुमन जी शास्त्री एवं रंजना दीदी के समक्ष श्रीफल समर्पित किया। इसके उपरांत महोत्सव समिति द्वारा पंच कल्याणक के प्रतिष्ठाचार्य पंडित सतीश जी शास्त्री सरल का स्वागत सत्कार किया गया। पात्र सम्मान समारोह कार्यक्रम के दौरान ही उपस्थित पात्रों को सुमन शास्त्री दीदी की मार्मिक वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्यो मंगलम वृषभेश्वरः। जय बोलिए देवाधिदेव श्री आदिनाथ भगवान ने की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की। जय बोलिए उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज जी की। महानुभाव, आज मुझे विशेष कुछ नहीं कहना है, पर एक बात जरूर कहनी है। आप लोग जानते हैं, देखा भी होगा कि आकाश में अचानक बदलियां आ जाती हैं, मेघ गड़गड़ा उठते हैं, यामिनियाँ बिजलियाँ चमक उठती हैं, थोड़ी बारिश होती है और पूरा का पूरा आकाश मंडल स्वच्छ हो जाता है। मेरे कहने का अभिप्राय आप समझ गए होंगे। इस निर्माण विहार के मंदिर में 2 बार ऐसा ही हुआ। इसके बाद खुरई नगर से उपस्थित नितिन भैया जी ने भी महोत्सव हेतु अपना उद्बोधन दिया। बाल ब्रह्मचारिणी सिद्धांत रत्न सुमन दीदी शास्त्री, जिन्होंने एक जीवन में एक ऐसा सपना देखा जिस सपने को साकार आज वो कर रही हैं। मैं मानता हूं शारीरिक अस्वस्थता होने के बाद उनका मन का संकल्प कितना दृढ़ है, उनके अंतरंग की शक्ति कितनी है। वो पिशनहारी की मड़िया जबलपुर का एक दृष्टांत मुझे जीवन भर याद रखता है कि एक बूढ़ी माँ ने चक्की पीस पीस कर राशि को एकत्रित किया। पवन जी गोथा आज पूरे हिंदुस्तान को एक ऐसी चीज दे गया जो पूरे हिंदुस्तान के ताज के रूप में उनके सिर पर बैठी है। और एक दीदी की भावना, एक सोने की मूर्ति तो आ रही, 3 चांदी की प्रतिमा, 3 चांदी की प्रतिमा, 24 रत्नों की प्रतिमा, 35 रत्नों की प्रतिमा और एक अद्भुत ऐसा रत्न जिसको हम स्फटिक मणि कहते हैं, जो आज सामान्य तौर पर नहीं मिलता, एक स्फटिक मणि की प्रतिमा और ना जाने कितनी पाषाण की प्रतिमा। और इंदौर कालानी नगर, जहाँ एक छोटा गुप्ती धाम के रूप में हम लोगों ने एक छोटी सी संस्था निर्मित की थी। मैंने वहां भी पूज्य श्री के सानिध्य में कई प्रोग्राम किए हैं और वहां से कई प्रतिमा जी इंदौर से भी यहाँ प्रतिष्ठित होने आ रही हैं। आगामी पंच कल्याणक महोत्सव के पात्रों के सम्मान हेतु उपस्थित इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त भक्तों को पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की मंगलकारी वाणी श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। धर्म स्नेह बंधुओं,
खुशियां हमेशा चंदन की तरह होती हैं। खुशियां हमेशा चंदन की तरह होती हैं। दूसरे के माथे पर लगाओ, आपकी अंगुलियां महक जाती हैं। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव ऐसे ही आपके जीवन को आलोकित, आनंदित और प्रमुदित करने के लिए अवसर प्रदान करने वाला है। वस्तुतः आपसे कहूं, यहां कोई निर्माण, बिहार के अंदर पंच कल्याणक का कोई प्रोविजन नहीं किया गया। चतुर्दशी का दिन था, बैठे थे, ब्रह्मचारिणी सुमन जी का स्वास्थ्य बिल्कुल तार तार हो रहा था। बोले मेरा जीवन खत्म। मैंने कहा अभी खुशियां बांटूं, और खुशियां बांटने वाला आदमी जल्दी नहीं जाता। जो आदमी मायूस होता है वो शीघ्र जाता है। मायूसी उसके लिए मारती है, खुशियां व्यक्ति के लिए सुगंध फैलाने में कारण बनती है। मैं आपसे आज इस सभागार से कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति अपनी पूर्ण आयु जीना चाहता है, उस व्यक्ति के लिए सदैव मुस्कुराते रहने की जरूरत है। खुश रहने का सीधा एक ही मंत्र है, उम्मीद अपने आप से रखो, किसी और से नहीं। जो हमें आयु के निषेक मिले हैं, उनका हमें अच्छी तरह से उपयोग करना सीखना चाहिए। यदि हम उन क्षणों का उपयोग अपने लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करते हैं, तो परोपकार और स्व कल्याण भी होता है। आज आदमी इतना सेल्फिश सोचा जा रहा है कलयुग में कि उसके लिए दूसरे के प्रति सोचने का वक्त भी नहीं है। किसी व्यक्ति की निंदा करने के लिए आप दो आदमी खड़े हो, तीसरा भी आ जाएगा, चौथा भी आ जाएगा, एक बहुत बड़ा समूह तैयार हो जाएगा। और किसी एक व्यक्ति के संबंध में दो अच्छे शब्द बोलने के लिए कहें तो कहता मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगा। आखिर कौन सी आर्ट है आपकी जिंदगी की? किसी अच्छे व्यक्ति के संबंध में दो शब्द बोलने के लिए आप तत्पर नहीं, लेकिन दूसरे व्यक्ति की निंदा करने के लिए क्रिटिसिज्म, जैसे किसी की क्रिटिसिज्म में प्रोटीन और विटामिन हो। आपसे बहुत ही अच्छी बात आज शेयर करने के लिए यहां हूं। किसी को जलाकर खुश होना अलग बात है, किसी को जलाकर खुश होना अलग बात है। इन्होंने तो खुद को जलाकर हमें खुशी दी है। कौन है वो? प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने शालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते अरिहंतो भगवन्तो इंद्रमहिता सिद्धिसुरा आचार्या जिने शासनोन्नति करा पूज्या उपाध्यायिका श्रीशेदान्ते सुपाठिका मुनिवरा रत्नात्रियाराधिका पंचें ते परिमेष्टिनां प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम्। तदुपरांत महोत्सव में माता पिता, सौधर्म इंद्र, कुबेर आदि समस्त पात्रों ने क्रमानुसार गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त किया।
इसी क्रम में समस्त पात्रों का क्रमानुसार स्वागत सम्मान किया गया। उपस्थित भक्त भी ऐसे सौभाग्यशाली पात्रों का सम्मान प्राप्त करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे। बहुत सुंदर वीरेंद्र सोनी जी और पायल सोनी जी। अरे मुझको अपना दास बना ले, अपने श्री चरणों में बिठा ले। पात्रों का सम्मान होने के उपरांत महोत्सव समिति के सदस्य पवन जी जैन ने गुरुदेव के श्री चरणों में चांदी का श्रीफल समर्पित किया। इसके साथ ही भक्तों ने पवन जी जैन का स्वागत सत्कार किया। और इस प्रकार से उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित पंच कल्याणक महोत्सव के पात्रों के स्वागत सम्मान के इस कार्यक्रम का सानंद रूप से समापन हुआ। दर्शकों, वो असीम पुण्यवान जीव होते हैं जिन्हें पंच कल्याणक जैसे महानतम कार्यक्रम में पात्र बनने का सौभाग्य अर्जित होता है। ऐसे ही पुण्यशाली पात्रों का निर्माण विहार की पावन धरा पर सम्मान किया गया, जिसे पाकर समस्त भक्त स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे। इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जगन्नाथ।